नफरत की ज़मीन पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये कहना है लालू यादव की पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी। मोदी जी, नफरत की ज़मीन पर ये मंदिर निर्माण, तारीख का भी ऐलान, जगदानंद का ऐसा बयान कैसे देख रहे हैं? देखिए, खरगे साहब कह रहे हैं कि तारीख क्यों बता दिया, और यही खरगे साहब, यही राहुल गांधी, यही लालू यादव जो कहते थे कि बीजेपी वाले नारा लगाते हैं कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, परंतु तारीख नहीं बताएंगे। नीतीश जी ने भी बयान दिया था, तो तारीख बता दिया हम लोगों ने। तो इनकी दिक्कत है कि तारीख बता दिया तो दिक्कत, ना बताए तो दिक्कत, और कहने की नफरत की ज़मीन पर। तो ये लालू यादव जगता बाबू का अगर बस चलता तो वहाँ पर मंदिर के बजाय मस्जिद बनवा देते आप। लालू यादव का तो ये ऑफिशियल बयान है। उन्होंने एक समय में बयान दिया था कि वहाँ पर जो है और मस्जिद का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसलिए देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया और कहा कि वहाँ पर भगवान राम के पैदा होने के बहुत सारे संकेत और बहुत सारे उनको दस्तावेज मिले कि ये राम जन्मभूमि स्थान है। और पूरे देश में एक जो सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बना है, मुस्लिम समुदाय ने भी कहीं विरोध नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक अलग जगह मस्जिद बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। तो जिस मंदिर निर्माण के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी सहयोग मिला है, चंदे में, पैसे के रूप में, आप उसको करें कि नफरत की ज़मीन है। ये तो सांप्रदायिक सद्भाव और सभी धर्मावलंबियों की एकता का इतना बड़ा केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। और भगवान राम किसी धर्म विशेष के राम नहीं थे, तो पूरी दुनिया के अंदर सभी लोगों के वो आदर्श पुरुष रहे हैं। और उसको आप करें कि ये नफरत की ज़मीन पर है, तो जगता बाबू को माफ़ी मांगनी चाहिए। जगता बाबू जैसे लोगों पर सेडिशन का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा, समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना, नफरत पैदा करना। तो इसका तो सेडिशन का क्लियर कट सीधा मामला बनता है। तो इसलिए जगता बाबू को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और मैं तो चाहूँगा कि उनके जैसे लोगों के ऊपर सेडिशन का मुकदमा दर्ज किया जाए। जगदा बाबू ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने तिलक लगा दिया है नीतीश कुमार को कि वो पीएम बनेंगे। इसके पहले जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि लालू यादव ने ही एचडी देवगौड़ा को बनाया, इंद्र कुमार गुजराल को बनाया, और अब क्योंकि लालू बहुत ही सहृदय आदमी है, जो बोलते हैं वो होता है, इसलिए नीतीश कुमार को पीएम बनना है। लालू जी ने जिन लोगों को पीएम बनवाया, उनके समय में देश का क्या हाल हुआ, तो ये देश फिर दोबारा उस दौर में जाने वाला नहीं है। हाँ, जगता बाबू का कहने का तात्पर्य ये है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं, बिहार छोड़ दें वो। और जगता बाबू का योग एक बार बयान नहीं है, 3 बार वो बयान दे चुके हैं कि बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए छोटी चीज़ का त्याग करना चाहिए। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो इनका समझौता हुआ था कि 4-5 महीने के भीतर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और दोनों दलों का मर्जर होगा। तो नीतीश जी अपने पुराने रौब में फिर आ गए, यानी धोखा देना, ये उनके डीएनए में है। और इसलिए नीतीश कुमार जो हैं, लालू को 3 बार धोखा दिए, बीजेपी को 3 बार धोखा दिए। तो लालू यादव को भी ये मालूम है कि ये धोखा दे सकते हैं, लेकिन 2025 में नेतृत्व करेंगे, 2025 के चुनाव का नेतृत्व करेंगे। कौन जानता कि 2025 में क्या होगा, और लालू यादव इंतजार करने वाले हैं क्या? इसलिए देखिए, अगर नीतीश जी क्यों निकले दौरे पर, ताकि यह कहेंगे साहब मैं तो अभी दौरे पर हूँ, फिर विधानसभा का सत्र चल रहा है, यानी कोई ना कोई बहाना खोजकर 2025 तक वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2025 तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। क्या आपको लगता है कि बीच में तेजस्वी यादव, जिस तरह से जगदानंद के बयान को आप कह रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या इनकी इतनी संख्या है कि नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी यादव को बना दें? 200% तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और लालू यादव जनता दिल्ली को तोड़ देंगे। और तोड़ने की भी जरूरत क्या है, 5-7 विधायकों का समर्थन मिल गया, स्पीकर तो उन्हीं का है, आरजेडी का है, वो कोई निर्णय नहीं करेंगे, एंटी डिफेक्शन का कोई कानून लागू ही नहीं होगा उनके ऊपर। तो उनको तो 2-4 केवल विधायक चाहिए। भाई मांझी जी को पाला पलटते क्या समय लगता, कभी भी मांझी जी के जो 3-4 विधायक उधर चले जा सकते हैं। फिर जो माले और जो लेफ्ट के लोग हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं राजद के साथ बजाय नीतीश कुमार की तुलना में। तो इसलिए देखिए, अगर नीतीश कुमार फिर धोखा देंगे, जो धोखा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
तो लालू यादव चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। लालू यादव नीतीश कुमार को अच्छी तरह से जानते हैं। और ये सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं, कोई अपने मन से बयान दे रहे हैं क्या? और फिर अगर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आज इतना दिन हो गया, तो लालू यादव का ये की पुरानी टेक्निक है कि ऐसे एक दो लोगों को बैठा दो जो गाली देते रहे। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी? नहीं, बीजेपी क्या, हम तो विपक्ष में हैं, हम क्या करेंगे? हम तो 25 का इंतजार करेंगे। देखिए, बीजेपी कुछ भी बीच में नहीं करने वाली है। भी हमारे पास ना तो उतने विधायक ना ऐसे हम कोई सरकार बनाएंगे। लेकिन आप तो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे सांसद और विधायक आपके तो 2025 संपर्क में आना, 2025 के लिए आना चाहते हैं। देखिए, हम कोई सरकार बनाने का ना दावा करेंगे, ना हमारी कोई स्थिति है। वो तो केवल महागठबंधन के ही घटक दल कर सकते हैं, और कोई ऐसी लुंज पुंज सरकार बीजेपी नहीं बनाएगी बिहार में। लेकिन जो लोग संपर्क में, उनको 2025 का जो चुनाव है उसमें वो अपना भविष्य देख रहे हैं कि 2025 में उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी जी पलटी मारने में एक्सपर्ट हो गए नीतीश कुमार, ये आप भी कह रहे हैं, और धोखे की बात कह रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ पर देखें कि तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं तो फिर आपके साथ वो आ जाए? और क्योंकि वो बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सुशील मोदी जी को क्यों हटाया, उनको नहीं हटाया होता तो आज यहाँ सरकार होती। देखिए, नीतीश कुमार के वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अगर चाहेंगे तो भी उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। अब बीजेपी अपनी ताकत पर बिहार में खड़ी हो रही है, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे, और जो कुछ सहयोगी दल हमारे साथ आना चाहेंगे, लोग आएंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अब हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है। सहयोगी दल में तो अभी आपके साथ चिराग पासवान है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वहाँ पर काफ़ी दुखी चल रहा है, और उनका लगातार बयान आ रहा है, इस तरह का बयान आ रहा है जिससे लग रहा है कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। इसी बीच में आपको जन्मदिन पर उन्होंने ट्वीट भी करके आपको दे दिया। कुछ खबरें भी आ रही हैं कि बीजेपी के साथ वो उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो क्या वाकई ऐसी बात है? नहीं, देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जन्मदिन पर बधाई देना तो एक सामान्य औपचारिकता। ललन जी ने भी फ़ोन किया मुझे और बधाई दिया। उपेंद्र जी ने तो ट्वीट किया, फ़ोन नहीं किया मुझे, लेकिन ललन सिंह जी ने तो फ़ोन किया मुझे। तो एक औपचारिकता है, इसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और बाकी देखिए, राजनीति में कब कौन कहाँ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। बीजेपी अपनी जगह स्थिर है। हम बिहार में 2025 के पहले कोई सरकार नहीं बनाएंगे, कोई हम जोड़ तोड़ सरकार बनाने के लिए नहीं करेंगे। जो लोग आना चाहेंगे तो जरूर हम उसका स्वागत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करेंगे? नहीं, अब देखिए, अब कोई उपेंद्र कुशवाहा के आने की कोई जानकारी मुझे नहीं है, या वो आ रहे हैं या आना चाहते हैं, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं। और इन चीज़ों के बारे में जो केंद्रीय नेतृत्व है वही अलायंस के बारे में निर्णय करता है। जैसे आपने तय कर लिया है ना कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने का कोई सवाल, दरवाज़ा बंद है, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या दरवाज़ा खुलेंगे? नहीं, देखिए, ये तो अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अभी कोई उनके आने के बारे में कोई चर्चा है, कोई जानकारी है, मुझे कुछ पता नहीं है। और कौन आना चाहेगा, इस प्रकार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर आना चाहेगा तो उसके बारे में राज्य इकाई निर्णय नहीं ले सकती, उसके बारे में केंद्र की ही इकाई निर्णय ले सकती है। लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी क्या लग रहा है आपको, उपेंद्र कुशवाहा क्या वहाँ पर रहेंगे, टिकेंगे? क्योंकि उनके लिए क्या कोई ऐसी जगह है बनती है जहाँ के उनके पास, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी को उत्तराधिकारी बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी बन जाएंगे सीएम, तो फिर वो वहाँ क्या करेंगे? देखिए, मैं कोई भविष्य दृष्टा नहीं हूँ। वो तो 14 तारीख को मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन खुश होने का कोई कारण तो नहीं ना है, क्योंकि वहाँ वो उनको न मंत्री बनाया ना और कुछ हो। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत खुश होंगे। लेकिन कोई नाखुश होने का मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के साथ आएंगे या आना चाह रहे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक आखिरी सवाल, जातीय जनगणना पर आपको लग रहा है कि ये अगर पूरा हो जाता है तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा? क्योंकि बीजेपी के बारे में लगातार नीतीश कुमार भी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग खिलाफ में हैं और देश भर में इसे कराना चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं करा रही है। क्यों हमको नुकसान होगा? हम तो उसके पक्ष में हैं। बीजेपी ने कास्ट सेंसस का समर्थन किया। जिस कैबिनेट ने 2 जून को फैसला लिया, उस बीजेपी के लोग तो उसमें शामिल थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू का सपना पूरा हुआ, ये बीजेपी अमीरों की पार्टी है। सपना पूरा किसका हुआ ये तो समय तय करेगा। अब लालू का सपना पूरा होने का समय चला गया। लालू का तो एक ही सपना है कि नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, तो पूरा कर दें सपना। ये तो यही ना सपना है। और बाकी अब जो पिछड़ा वर्ग है वो तो बीजेपी के साथ है, वो जमाना चला गया। अब मंडल भी हमारे साथ है, कमंडल भी हमारे साथ है। आपने यूपी में देख लिया। और नरेंद्र मोदी तो पिछड़े वर्ग से आते,
तो हमने तो देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो पिछड़े समाज से आता है और 8 साल से देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। तेजस्वी कह रहा है कि बीजेपी अमीरों की पार्टी। अब देखिए, इस तरह की बेतुकी बातों का कोई जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के अंदर उनसे ज़्यादा अमीर तो मुझे नहीं लगता बिहार में कोई है। तेजस्वी यादव के पास 53 संपत्ति के मालिक है, करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। आज इसीलिए सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर सारे मुकदमे चल रहे हैं। तो वो तो 35 साल या 31 साल की उम्र में 53 संपत्ति के मालिक बन गए। अगर आप सारी उनकी संपत्ति को जोड़ें, उनको तो रघुनाथ झा ने गिफ्ट दे दिया, उनको तो कांति सिंह ने गिफ्ट दे दिया। उनके प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन देखिए और अनडिक्लेयर्ड देखिए आप, तो 53 संपत्ति का खुलासा तो मैंने किया। तो इससे ज़्यादा कोई बिहार के अंदर किसी पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी में तेजस्वी यादव से ज़्यादा पैसे वाला कोई व्यक्ति होगा। जो आपने सुना बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को, राज्यसभा से सांसद हैं फिलहाल, लेकिन तीखी और पैनी नज़र बिहार की राजनीति पर हर पल रहती है। हमारे सहयोगी शैलेश और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।